एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो दिए हुए फंक्शन के न्यूमेरिकल वैल्यू पे कंसंट्रेट करता है, उसके प्लस या माइनस पे कंसंट्रेट नहीं करता। मतलब हर हाल में क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। अब चीज को समझो, अगर आपने +2 दिया तो क्या आ जाता है, +2 आ जाता है। -2 दिया तब भी क्या आ जाता है, +2 आ जाता है। अभी -2 +2 में कैसे आया, मॉड तो लगा हुआ है। इस -2 में कहीं ना कहीं माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो आया है। आ रहे हो समझ में? अच्छा, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा बाहर निकल गया। अब देखो, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं 2 -2, तो 2 लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा के -2 लगाएंगे, आउटपुट आ रहा है ऐसे। आगे बात समझ में? ठीक है। अब इस 2 को हटा करके मैं x लिख देता हूं, तो अब सवाल पैदा ये होता है कि मुझे नहीं पता कि x कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आगे बात समझ में? तो आप बोलोगे कि अगर ये पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। जैसे देखो, ये चीज बाहर आया हुआ है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो हमने यहाँ पे एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करी है कि नहीं करी है, तो यहाँ पे भी हम एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अब जब ये सब कुछ मिटा देते हैं ना, ये सब कुछ अगर हम मिटा देते हैं ऐसे, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर मॉड से तो हमेशा पॉजिटिव आता है, आपने माइनस क्यों लिखा है। सोच ही रहे होंगे एक दो लोग कि अभी तो बोला कि पॉजिटिव होता है सब कुछ, लेकिन माइनस क्यों लिख रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये खुद एक नेगेटिव है, और नेगेटिव बाहर लेके आएगा तभी क्या बनेगा, वो पॉजिटिव होगा। आगे बात समझ में? तो ये पूरा का पूरा जब सॉल्व करोगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, लेकिन सिर्फ x कैसा है, तो नेगेटिव है। सिर्फ x कैसा है, वो नेगेटिव है। आगे बात समझ में? तो इस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे मॉडुलस फंक्शन में कि रीडिफाइन हम कैसे करते हैं फंक्शन को, क्या करते हैं, तो उसमें हाँ रीडिफाइन। तो लिखिए हाउ टू रीडिफाइन मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन कैसे करेंगे। हाउ टू रीडिफाइन मॉडुलस फंक्शन। तो सबसे पहले मॉड एफिक्स जैसे दिया हुआ है, ठीक है ना, नहीं, जैसे मॉड एफिक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको काम है कि एफिक्स इक्वल्स टू 0 कर दो, क्योंकि इसी पे पता लगेगा कि इससे पॉजिटिव नेगेटिव 0 के बाद ही पता लगता है, ठीक है ना। एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। लेट x इक्वल्स टू a कॉमा b आ रहा है। लोकेट दिस पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन a एंड b, ठीक है। अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ x डिफाइन मॉड एफिक्स। मॉड एफिक्स को हम डिफाइन करेंगे। देख तुम मैं बताता हूं कैसे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, रीडिफाइन y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। तो यहाँ पे x माइनस 1 को कर दो 0, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्या आ गई, 1 आ गई। अब नंबर लाइन पे जब इसको डालोगे तो क्या आ जाएगा, 1। और पॉजिटिव का साइन आएगा कि नेगेटिव का साइन आए, तो 1 से ग्रेटर एक वैल्यू चूज करो, उसको यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे भी देखो x की वैल्यू, x हायर हाईएस्ट यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, और उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है ना,
तो मैंने क्या बताया कि हाईएस्ट पावर के साइन से स्टार्ट करो और अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते हुए आगे निकल जाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन। कहने का मतलब कि जब x 1 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा और 1 से बड़ा होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। इसे आप इजीली देख भी सकते हो। 1 से बड़ी वैल्यू डालो 2 माइनस 1 क्या आ रहा है पॉजिटिव, 1 से छोटी वैल्यू 0 माइनस 1 क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। तो अब मॉड x माइनस 1 अब दो क्राइटेरिया बन सकता है, बन गया x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। या तो ये ग्रेटर देन का साइन यहां पे लगा दो फिर या फिर यहां पे लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए कि 1 से जब छोटा है तो क्या है बच्चों नेगेटिव, मतलब वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। तो इसके आगे क्या साइन लगा के बाहर निकालेंगे नेगेटिव साइन लगा के बाहर निकालेंगे। तो अब क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1, क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 और इसका क्या हो जाएगा प्लस का x प्लस 1। आगे बात समझ में। और ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग रीडिफाइन करना। अब देखो कि इसका ना हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, जो ओरिजिनल मेथड है जिसको बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट, उस तरीके से हम देखते हैं इसका कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ना मॉड से अब बाहर निकलो, आप ना क्लास 9th में हो, आपके पास दो ग्राफ है, एक है माइनस ऑफ x माइनस 1 और एक है y इक्वल्स टू x माइनस 1। बताओ इसका ग्राफ ड्रॉ करना आसान काम नहीं है, जैसे 9th क्लास 10th क्लास में हम करते थे। देखो इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, दो अलग अलग पेन से करेंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है कि एक बार x0 रखो y निकालो, y0 रखो x निकालो, ठीक है। आगे बात समझ में। तो जब x0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 1 आएगी क्या, और जब y0 रख देंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी क्या। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1,0, ठीक है। अब दूसरा देखिए x0 तो y की वैल्यू कितनी -1 और जब y0 तो x की वैल्यू कितनी +1। बोलो बात समझ में आई क्या। अब देखो अब ये किसका ग्राफ है बच्चों, ये किसका ग्राफ है बच्चों, ठीक है ना। बोलो यहां तक क्लियर है सब कुछ। अब एक बात समझो कि ये वाला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 कहां तक लेना है, जब x 1 से क्या हो छोटा हो, और x इक्वल्स टू 1 का जो ग्राफ है ना, ये किसका ग्राफ है x इक्वल्स टू 1, मतलब यहां से इधर क्या है 1 से छोटा, यहां से इधर क्या है 1 से बड़ा। मैं आपको ना शॉर्टकट बताऊंगा इसका सेकेंडों में कैसे हो जाएगा, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जब x 1 से छोटा है तो तुम ये वाला ग्राफ कंसीडर करना। कौन सा कंसीडर करना, ये वाला। तो मतलब कि इस रीजन में अगर इसका कोई पोर्शन है तो उसे आप मिटा दो, क्या कर दो उसको आप मिटा दो। तो चलो भैया हम मिटा देते हैं। तो इस रीजन में ये वाला पोर्शन है, ये अपने को क्या नहीं चाहिए। अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा, चलो इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये अपने आप को नहीं चाहिए। अच्छा जब इस रीजन में आप जाते हो तो ये बोलता है कि यही वाला चलेगा भाई, इसका कोई भी पोर्शन अपने को नहीं चाहिए। तो इस रीजन में जब जैसे करते तो ये ऊपर वाले का पोर्शन है तो ये अपने को नहीं चाहिए। अब जरा इमेजिन करो कि आपका ग्राफ कैसा बन के आया है। ध्यान से देखो ऐसा आया है क्या, तो ये किसका ग्राफ है मॉड x माइनस 1 का ग्राफ है। रेंज क्या होगा, इस y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0, और यहाँ पे हम आगे ऊपर कहाँ तक जाएंगे कहीं भी जा सकते हैं।
तो रेंज क्या आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी। आगे बात समझ में? चलो ये आप ड्रॉ कर लो, इसको और मैं सिंप्लीफाइड और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। अब इसका स्टैंडर्ड वाला लेते हैं दूसरा, y इक्वल्स टू मॉड x सेकेंड। तो मॉड x, अब ये कहाँ पे जीरो होगा? तो x की वैल्यू जीरो देंगे तभी जीरो होगा, है ना? तो एक रीजन बन सकता है x लेस देन जीरो, एक बन सकता है x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स, और ग्रेटर देन जीरो होगा तो प्लस एक्स। आगे बात समझ में? देखिए ये ध्यान से देखो, अब y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। आप करके देख लेना, x की वैल्यू 0 तो y 0, x की वैल्यू 1 तो y 1, x की वैल्यू 2 तो y 2, ऐसे ही आएगा। x इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा आ जाएगा? माइनस एक्स का ग्राफ आ गया। आगे बात समझ में? अब बताओ, आप बताओ किसको कहां पे सेलेक्ट करना है? ये रीजन कहां है? तो इधर है, इस साइड। इस साइड में कौन चाहिए? ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इसका ग्राफ का पोर्शन तो ये वाला है। अच्छा, इसका ग्राफ का पोर्शन ये है, तो ये नहीं चाहिए ना अपने आप को, ये अपने आप को नहीं चाहिए। मिटा दिया ऐसे, ठीक है। अब इस रीजन में आ जाओ, ये वाला कहां पे है? तो इस साइड में है। इस साइड में ये वाला चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। तो ये तो रहा ये वाला ऊपर, और इसका पोर्शन कहां है? नीचे। उसको क्या कर देंगे हम? अब इसका जरा हम वो कर लेते हैं समराइज। तो ये किसका ग्राफ हुआ? मॉड एक्स का हुआ। अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल रियल नंबर। अच्छा, रेंज बता दीजिए। 0 टू इंफिनिटी। भाई रेंज समझो ना, ग्राफ का कोई भी पोर्शन इस 0 के नीचे नहीं जा रहा है, तो इसलिए उसका रेंज 0 से छोटा नहीं हो सकता है। अब मॉड एक्स को थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लोग बढ़िया से एकदम याद कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू मॉड एक्स, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, रेंज हो जाता है 0 टू इंफिनिटी, और r प्लस भी बोल सकते हैं इसको। ग्राफ इसका ऐसा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये किसका लाइन है? y इक्वल्स टू एक्स का। ये किसका है? y इक्वल्स टू माइनस एक्स का है, ठीक है जी। रीडिफाइन कैसे करते हैं? तो मॉड एक्स को हम रीडिफाइन करते हैं, माइनस एक्स होगा जब x लेस देन 0, प्लस एक्स होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे। y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड एक्स, माइनस ऑफ मॉड एक्स। इधर देखो ध्यान से, तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल रियल नंबर। बट अब इस बार रेंज बदल जाएगा, माइनस लगा है ना, तो ये तो पॉजिटिव, आगे माइनस लगने की वजह से हमेशा नेगेटिव। तो माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 0, और r माइनस बोलते हैं इसका। अब इसका ग्राफ जो है ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। अब माइनस मॉड एक्स को जब रीडिफाइन करोगे तो प्लस एक्स आएगा जब x लेस देन 0, माइनस एक्स आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जस्ट इसके उल्टा आ जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, वह देखते हैं एक्स स्क्वायर वाला कितना याद है आप लोगों को? एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते थे तो किधर जाता था ग्राफ? ऊपर। तो मॉड एक्स प्लस 1 करेंगे तो उसका ग्राफ किधर जाएगा? ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा? ऊपर। और माइनस 1 करेंगे तो नीचे,
ठीक है। अच्छा x माइनस 1 का होल स्क्वायर करते थे तो कहाँ जाता था, राइट। x प्लस 1 का होल स्क्वायर करते तो कहाँ जाता था, लेफ्ट। तो मॉड x माइनस 1 का ग्राफ किधर जाएगा, इधर जाएगा। और पिछले पेज में मैंने किधर बनवाया है ग्राफ, देख रहे हो इधर बना है कि नहीं बना है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, समझाता हूं। ये हो गया ना, चलो देखो अब मॉड x का ग्राफ प्लस के y इक्वल्स टू मॉड x माइनस के, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस के, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस के। ठीक है, ग्राफ कैसे शिफ्ट होगा इसका, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम, ये शिफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम है किसी को, बिल्कुल एक्स स्क्वायर वाले की तरफ से चल रहा है ये, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ से तो बिल्कुल उसी की तरह चल रहा है। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि मॉड के अंदर चाहे कुछ भी लिख दो, ये ना इसका रेंज तो 0 टू इन्फिनिटी ही है, जैसे इसका माइनस इन्फिनिटी टू 0 रेंज आया होगा, इसका क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, इसका क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस के, ठीक है ना, आया होगा। ग्राफ सबने क्या करी होगी इसका, वो कर लिया हो। आगे बात समझ में, चलो अब रीडिफाइन वाले में ना जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं, दिमाग लगाना, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x माइनस k सब फिर होल मॉड एंड फाइंड रेंज। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या सारे बच्चे वो जो अंदर होल मॉड के अंदर जो लिखा है उसका ग्राफ ड्रॉ करने में सक्षम है, मॉड x माइनस 2 का ग्राफ अभी अभी किया, मॉड x का ड्रॉ करके 2 नीचे शिफ्ट कर देंगे, ये याद आ जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। तो जरा करो तो उसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो ऐसा आया है ना, ठीक है। मॉड की बेसिक मीनिंग, मॉड क्या कहता है, कोई भी चीज नेगेटिव बाहर नहीं आ सकता, ध्यान से सुनिए, मॉड क्या कहता है कि कोई भी चीज नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब कि कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि एक एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है ना, वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। मतलब ग्राफ का जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है उसको ऊपर शिफ्ट करो, उसको ऊपर क्या करो, शिफ्ट करो। तो भाई साहब ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है आपका इतना वाला, इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, टेकिंग एक्स एक्सिस एज ए मिरर, क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को मिरर, बेसिक मीनिंग है। तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे शिफ्ट कर देंगे, और इस चीज को हम लोग क्या कर देंगे, आगे बात समझ में। तो अब ग्राफ बन के क्या तैयार हो गया, रेंज हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। देखो ना, एक y कोऑर्डिनेट सबसे छोटा क्या है, 0, और उसके ऊपर ही सब कुछ आ रहा है, ठीक है। अब यहां भी ध्यान दो कि भले ही एक होल मॉड लगा है, भले ही अंदर कुछ भी लिखा हो, कोई भी इगड़िम बिगड़िम लिखा हो, रेंज क्या आया, 0 से इंफिनिटी। तो एक बात ध्यान देने का कि भैया चाहे कुछ भी लिख दो, अगर आपने होल पे मॉड लगा दिया तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से इंफिनिटी तक। अगर वो y एक्सिस के नीचे, x एक्सिस के नीचे जा रहा है तो, और उसका रेंज क्या आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी। आगे बात समझ में, ठीक है।
+2 के 2 मॉड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे करके 4-5 और मॉड लगा दो, ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज पॉजिटिव है उसके आगे आप 10 मत 15 मॉड ले लो, क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। जो इसका रेंज होगा वही इसका 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 सबका रेंज होगा। समझने की बात है। इसमें चेंजेस इसलिए आए क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा था, लेकिन इस केस में से तो एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा नहीं, इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे। अब इस पे मॉड लोगे तब भी यही रहेगा, नहीं लोगे तब भी यही रहेगा, और इसका रेंज क्या हो जाएगा 0,2 है, तो 2 to infinity इसका रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडिफाइन mod x - 1 प्लस mod x प्लस 1। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि x - 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहला काम है, x की वैल्यू क्या आ गई 1 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई -1। आगे बस समझ में। अब ये क्या कर देंगे हम नंबर लाइन पर -1 और 1 कर देंगे, ठीक है जी। तो अब x और दोनों जगह x की हाईएस्ट क्या है पॉजिटिव ही है, या फिर इससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से वैल्यू लेकर के भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दो, अब आपको वैल्यू से मतलब आपके पास 3 रीजन आ गए, एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये रीजन आ गया। आगे बात समझ में ना। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे mod x - 1 प्लस mod x प्लस 1। आगे बात समझ में ना। अब पहला रीजन क्या बनता है x लेस देन -1, ठीक है, ठीक है। अब बताओ कि ये जो चीज है ये कहां पे 0 हो रहा है -1 पे। अच्छा, मॉड जहां पे 0 होता है उससे छोटे वाले रीजन में नेगेटिव के साथ बाहर निकलता है, और उससे ग्रेटर वाले रीजन में एज इट इज बाहर निकल जाता है। सही बोल रहा हूं। जैसे मैं मॉड हूं, मेरी वैल्यू x इक्वल्स टू +1 पर 0 हो रही है, तो जैसे ही मेरे अंदर +1 से ग्रेटर वैल्यू डालोगे, मतलब इस साइड, तो मैं एज इट इज बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही 1 से छोटी वैल्यू डालोगे, मैं 2 सींग लगा के आऊंगा, माइनस के साथ आऊंगा। ऐसे सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ध्यान से देखना। ये देखो mod x प्लस 1 है, ये 0 हो रहा है -1 पर, तो इधर जब जाओगे तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, और इधर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा। अभी बताया हमने। अब देखो, अब जो चीज -1 से छोटी है तो ये चीज नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा। अच्छा, ये नेगेटिव साइन के साथ बाहर कब निकलेगा? जब 1 से छोटा होगा। और जो चीज -1 से छोटा है, क्या 1 से छोटा है क्या? तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ ही बाहर निकलेगा। मैं थोड़ा सा और काम आप लोगों का आसान कर देता हूं, ये टफ लग रहा है। मैं इंडिविजुअली एक एक करके बता देता हूं, ठीक है। x - 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो 1। 1 से छोटे में क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x - 1, और ग्रेटर में क्या हो जाएगा x प्लस 1। बोलो ये बात तो सही है। अच्छा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई -1। अच्छा हाँ, वो ये गलती से लिख दिया मैंने। अब ठीक है। अब देखो, अब इधर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1 और x प्लस 1। आगे बात समझ में। रीजन हमारा क्या बन चुका है -1 प्लस 1, ठीक है। अब पहले +1 का देखते हैं। तो +1 में, अच्छा इधर कहीं होगा -1, तो +1 से थोड़ा सा भी छोटा आओगे ना, ये चीज क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो माइनस ऑफ x -1 है, बट इसके केस के लिए अब -1 तो कहीं +1 तो कहीं यहाँ होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ये चीज क्या है पॉजिटिव है, तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस 1 होगा। 1 से ग्रेटर जाओगे तो ये चीज क्या है x -1 है, और ये चीज -1 से ग्रेटर जाओ तो जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा
x प्लस 1 हो जाएगा। अब इस रीजन में आते हैं तो ये चीज जैसे ही 1 से छोटी होती है क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो 1 से छोटा मतलब इस साइड नेगेटिव है, तो -1 छोटे में तो ऑब्वियसली होगा, वो होगा कि नहीं होगा। तो चलो मैं इसी का लिख देता हूँ, -x प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आ जाते हैं मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब पहला मैं लेता हूँ x लेस देन -1 ले लेता हूँ, मतलब इस रीजन में, ठीक है। तो इस रीजन में देखिए, एक तो ये वाला चीज है वो तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ये भी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये यहाँ से छोटे में ही नेगेटिव हो चुका है, तो उधर तो डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, मतलब दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएंगे, x माइनस 1 x प्लस 1। आगे बात समझ में, जरा इसको सिंप्लीफाई कर देते तो -x तो -2x, ये क्या हो जाएगा +1 -1, वो कट के क्या हो गया 0, तो क्या हो गया, ये आ गया -2x। अब दूसरा रीजन कि -1 से ग्रेटर x लेस देन 1, अब हम इस बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 -x माइनस 1, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, ये और ये कट गया, 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब तीसरा इधर चलते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस केस में दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको ऐड कर दो, x और x क्या हो गया 2x, बस खत्म। तो एक -2x, एक 2 और एक क्या आ गया 2x, जिसे बोलते हैं रीडिफाइन करना इसको। आसान सा काम है, आप ये समझो कि ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। तो दो वैल्यूज निकल के आई, 1 और -1। सबसे पहले -1 से छोटा, तो ये तो 1 से छोटे पे ही नेगेटिव है, तो -1 से छोटे पे तो डेफिनेटली नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, खत्म काम, ठीक है। अच्छा, जब दोनों के बीच में आएंगे तो ये वाला पॉजिटिव बट ये वाला स्टिल नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसको सॉल्व कर लेंगे। अब जब दोनों +1 से ग्रेटर, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। चलो करो, करते करते समय बहुत सारी चीजें समझ में। अब इसके ग्राफ के बारे में हम बात करते हैं। अब क्या करो आप ना, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 1, ठीक है। दोनों को 0 करने पर x की दो वैल्यू मिल रही है, एक -1 और एक +1 मिल रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले ना x की वैल्यू -1 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या कर दो -1, तो पुट x इक्वल्स टू -1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, -1 जब यहाँ पे डालोगे तो -1 कितना हो गया -2, बट मॉड होने की वजह से क्या हो जाएगा +2। अच्छा, यहाँ पे डालोगे तो क्या बन जाएगा 0, तो वैल्यू क्या आ गई +2, तो मतलब कि x की वैल्यू जब आपने क्या डाला था -1, तो वैल्यू क्या आती -1,2 आया था, ये पॉइंट क्या हो गया -1,2, ये रख दो ऐसे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब सिमिलरली क्या करो, 1 पुट कर दो, x की वैल्यू 1, तो 1 करने पर ये 0, 1 + 1, y की वैल्यू फिर से क्या आ गई 2 आ गई, ये क्या आ गया 1,2। अब क्या करो, आप इसको ना दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये दोनों पॉइंट जो मिले, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो, ऐसे मिला दो और इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींच दो, ये इसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू माइनस मॉड x माइनस 3